हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास में हम लोग अब ऑर्गेनिक का पोर्शन शुरू करने चल रहे हैं। ऑर्गेनिक एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है बेटा आपके सिलेबस का। अब ऑर्गेनिक जो होता है आप जानते हो कि टोटल आपका 70 मार्क्स का जो थ्योरी का पोर्शन है उसमें से 40% जो होता है मतलब 28 मार्क्स का आपका ऑर्गेनिक पोर्शन आता है। तो ऑर्गेनिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। और ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर है आपके यहाँ वो स्टार्ट होता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के साथ। तो ध्यान से समझेंगे कि हम पूरे सिलेबस का 40% पोर्शन को तभी हम कवर कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट को, तभी हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे एग्ज़ाम में, जब बेटा इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप समझे रहोगे। तो हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं अभी तो सिर्फ एक इंट्रो का छोटा सा पोर्शन बना रहे हैं आपको। फिर इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन का एक वीडियो देंगे, फिर आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देंगे और उसके बाद आईयूपीएससी कराएंगे इसमें आपको कम से कम 30-35 आईयूपीएससी नेम लिखने होंगे और हर चैप्टर में लिखने हैं। तो यहीं पे एक बेसिक आपको आईयूपीएससी का बना के देंगे, जिसको आप एक बार पढ़ लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे, तो फिर आपको किसी भी चैप्टर में आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं ऑर्गेनिक के पोर्शन से। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कौन सा है अपना, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब देखते हैं कि कैसे हेलो एल्केन और हेलो एरीन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। आपने पढ़ा है 11th क्लास में आपने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था कि मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स जो होते थे, 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते थे, एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता था और एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता था। तो अगर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो आप जानते थे कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को हम RH से डिनोट करते थे। R क्या था, एल्किल ग्रुप था और ये हाइड्रोजन था। अब अगर यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, हम हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, किससे निकालें, किससे रिप्लेस करेंगे, हैलोजन एटम से। मतलब देखिए लिखा है कि हाइड्रोजन को निकाला और जितने हाइड्रोजन को निकालेंगे उतने हैलोजन एटम्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, कह रहा है कि इफ़ द हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम्स देन अ फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड टेक्स प्लेस। देखिए एल्किल हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं, एल्किल, और इसे क्या बोलते हैं, हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। और इसी को अगर आईयूपीएससी टर्म में लिखना चाहेंगे तो इसको हैलो बोलते हैं और इसको एल्केन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, हैलो एल्केन। देखिए पहला वाला नेम बन गया हैलो एल्केन। क्या है बेटा ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, या इसी को क्या बोल सकते हैं, हैलो एल्केन। ये देखो ये आईयूपीएससी के टर्म में है और ये कॉमन सिस्टम में है और ये आईयूपीएससी में है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम अगर कॉमन सिस्टम में लिखें तो इसी चैप्टर को हम लिख सकते हैं एल्किल हैलाइड। ठीक है, और आईयूपीएससी में लिखें तो लिख सकते हैं हैलो एल्केन। आगे इतना समझ में। ये कौन सा है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इक्वल नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स को हम इसमें उसकी जगह पे जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसी की जगह पे अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लें, देखो ARH को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जब लेंगे तो सेम प्रोसेस देखो यहाँ पे भी कर सकते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और क्या जोड़ दिया, बोलो, हैलोजन। तो हैलोजन जब इसमें जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, ARX। अब देखो इसको बोलेंगे, इसे क्या बोलते हैं, एरिल, इसे क्या बोलते हैं, एरिल, और ये क्या है, हैलाइड। तो अब क्या बन गया, एरिल हैलाइड, कॉमन सिस्टम में आ गया। अगर आईयूपीएससी में लिखना चाहें तो इसे क्या बोलते हैं, बोलो, हैलो, और इसे क्या बोलते हैं, एरीन। तो क्या नाम हो गया, हैलो एरीन। तो ये बन गया हैलो एल्केन्स और ये बन गया हैलो एरीन्स। ये क्या हो गया, हैलो एल्केन्स और ये क्या हो गया, हैलो एरीन्स। कोई दिक्कत है। अब अगर डिफाइन करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, बोलो, कहेंगे कि व्हेन, या ऐसे बोले कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बाय द हैलोजन एटम्स फ्रॉम द एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड रेस्पेक्टिवली। बोल सकते हो, क्या लिख रहे हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स in aliphatic or aromatic hydrocarbons by halogen atoms result in the formation of
result in the formation of alkyl or aryl halides respectively। आ गया, ये हो गया हेलोएल्केन और हेलोएरीन, या बोले कि एल्किल हलाइड और एरिल हलाइड का डेफिनेशन हो गया। कोई दिक्कत है? इसको ऐसे आप नोट कर लोगे कॉपी में बेटा, जैसे आपको नोट्स बनाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले ऐसे सिलेबस का नेम डाल के हेलोएल्केन हेलोएरीन फर्स्ट चैप्टर डाल के, और उसको ऐसे आप इसके डेफिनेशन नोट कर लोगे, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स के जो कंपाउंड होते हैं, यानी जो हैलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके एप्लीकेशंस हमें पढ़ने हैं कि इनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने हैलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनके सोर्सेज के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है नेचुरल हैलोजन कंपाउंड और दूसरा है सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस वजह से इसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। नेचुरल हैलोजन कंपाउंड में कुछ हैलोजन कंपाउंड्स के नेम हम जानते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्लोरेमफेनिकॉल लिखा है। ये इफ़ेक्टिव होता है टाइफाइड फीवर के लिए, और ये प्रोड्यूस कैसे होता है? सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको प्रोड्यूस करते हैं। और देखिए लिखा है क्लोरेम, यानी ये क्लोरीन कंपाउंड होता है। किसका कंपाउंड होता है? क्लोरीन का कंपाउंड होता है। तो याद रहेगा कि क्लोरेमफेनिकॉल इज़ अ क्लोरीन कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय द सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इज़ इफेक्टिव फॉर द टाइफाइड फीवर। ये टाइफाइड फीवर में यूज़ किया जाता है। दूसरा एक हार्मोन होता है आपकी बॉडी में, जो कि आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन होता है। आप जानते हो कि वो थायरॉक्सिन होता है, जो हमारी बॉडी में सेक्रेट होता है। देखिए लिखा है थायरॉक्सिन क्या होता है? आयोडीन कंटेनिंग होता है। आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। और इसके डिफिशियंसी से क्या होता है? देखिए लिखा है थायरॉक्सिन इज़ आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड एंड द डिफिशियंसी ऑफ विच काजेस ग्वाइटर। आप जानते हो कि यहाँ पे गले में स्वेलिंग आ जाती है, जिसे घेघा कहते हैं हिंदी में। तो ये क्या होता है? थायरॉक्सिन है, जो हमारी बॉडी में आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है, जो खुद ही सिक्रेट होता है। तो ये क्या है? नेचुरल हैलोजन कंपाउंड इनको कहा जा रहा है। अब देखिए सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड्स में आते हैं, और आज ये कोविड-19 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गए सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा यूज़ कोविड-19 में हो रहा है। अभी आपने एक दवा का नाम सुना होगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इसको अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी ने मोदी जी से कहा था कि हमें सप्लाई कर दीजिए, उनके यहाँ पे इसकी कमी हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्लोरोक्विन, क्या है? क्लोरीन। इससे पता चल रहा होगा कि ये क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है। क्या है? क्लोरोक्विन, यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ये मलेरिया में होने वाले फीवर के लिए यूज होती थी, लेकिन कोविड में जो फीवर हो रहा है उसमें भी ये हेल्पफुल है, इस वजह से इसका यूज़ किया जा रहा है क्लोरोक्विन का, ठीक है। दूसरा कंपाउंड देखिए यहाँ पे लिखा है हेलोथिन। हेलो मीन्स क्या होता है? हैलोजन कंपाउंड, मतलब ClBr जो भी लगा के बनाएंगे। हेलोथिन इज यूज एज एन एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक जानते हैं ना, ड्यूरिंग सर्जरी के में क्या होता है? एनेस्थीसिया दी जाती है ना बेहोश करने के लिए, तो उसमें यूज़ होता है हेलोथिन। तो ये कुछ हमने कंपाउंड थे जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे, उनको नेचुरल हैलोजन कंपाउंड एंड सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड में इस तरीके से अलग कर लिया था। और इनके नाम आप यहाँ से याद कर लेंगे। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है, ये तो हमें लगता है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मेट में पूछा जरूर जाएगा, ठीक है ना। जो कि कोविड-19 में जिसका यूज़ हो रहा है क्लोरोक्विन था, ये किसके लिए यूज होता था? मलेरिया के लिए, ठीक है। अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का अभी हमने इस चैप्टर का केवल आपको एक इंट्रो दिया हुआ है। इसके बाद जो आएगा उसमें आएगा यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन हेलोएरीन्स का अगला वीडियो होगा। फिर अगला IUPAC नेम को लेके होगा, फिर प्रिपरेशन को लेके होगा। तो इस तरीके से अलग अलग वीडियोज़ में आप उसको पाएंगे। थैंक यू।